हेलो एवरीवन। आज हम सबक नंबर 8 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है रस्सा कशी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक थी बिल्ली, उसके 2 बच्चे थे। एक का नाम सोनी और दूसरे का टोनी था। एक दिन दोनों आंगन में खेल रहे थे। वहाँ उन्हें एक अलगनी पड़ी मिल गई। उस पर उनकी माँ कपड़े सुखाया करती थी। फिर क्या था, दोनों ने रस्सी के एक एक सिरे को पकड़ा और रस्सा कशी का खेल शुरू कर दिया। सोनी और टोनी की माँ ने दोनों को अलगनी से खेलते हुए देखा तो जल्दी से उनके पास गई। वो चाहती थी कि दोनों की पिटाई करे। अचानक उसके दिल में कोई ख्याल आया और वो मुस्कुराकर बोली, बस यूं ही मजबूती से रस्सी को थामे रखो। सोनी और टोनी हैरान थे कि देखें अब माँ क्या करती है। माँ जल्दी से धुले हुए सब कपड़े उठा लाई और एक एक करके अलगनी पर लटकाने लगी। फिर हंसकर बोली, अब तुम दोनों रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचो जब तक कपड़े सूख ना जाएं। हाँ, याद रखना अपनी जगह से हिलना मत। सोनी और टोनी चिल्लाकर बोले, मगर अम्मी, इसमें तो बहुत देर लगेगी। माँ ने कहा, हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम लोगों के लिए ये सज़ा सोची है ताकि तुम दोनों इतनी देर तक कोई नई शरारत ना कर सको। एक छोटी सी कहानी है बिल्ली के 2 बच्चों के ऊपर जिनका नाम सोनी और टोनी था। और एक दिन वो दोनों आंगन में खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्हें वहाँ एक अलगनी पड़ी मिली जिस पर उनकी माँ कपड़े सुखाया करती थी। तो उन्होंने उसको उठाकर उससे रस्सा कशी का खेल शुरू कर दिया। जब उनकी माँ ने देखा तो पहले तो उसको गुस्सा आया, फिर उसको एक अनोखी तरकीब सूझी उन दोनों को सज़ा देने की, और वो अंदर से सूखे कपड़े उठा लाई और उसकी दोनों सिरों को दोनों बच्चों से कहा कि इसको मजबूती से थामे रखना, छोड़ना मत, और उस पर कपड़े फैला दिए। और बच्चों ने जब अपनी माँ से पूछा कि इसमें बहुत देर लगेगी तो उसने कहा कि हाँ, इसीलिए मैंने डाले हैं ताकि इतनी देर तक तुम कोई और नई शरारत ना कर सको। चलिए अब इसकी मश्क शुरू करते हैं। पहला है, इसमें पढ़िए और समझिए। पहला लफ्ज़ है रस्सा कशी। रस्सा खींचना एक तरह का खेल। रस्सा कशी एक तरह का खेल होता है जिसमें रस्सी होती है, उसके एक सिरे को एक इंसान पकड़ता है और दूसरे सिरे को दूसरा, और दोनों अपनी अपनी तरफ ज़ोर लगाकर खींचते हैं, और जो पूरी ताकत से दूसरे वाले को अपनी तरफ खींच लेता है वो इस खेल को जीत जाता है। दूसरा लफ्ज़ है अलगनी। कपड़े सुखाने की डोरी। वो डोरी या रस्सी जिसके ऊपर कपड़े सुखाए जाते हैं उसको उर्दू में अलगनी कहते हैं। चलिए अब इसके सवाल जवाब शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, बिल्ली के बच्चों के क्या नाम थे? जवाब, बिल्ली के बच्चों के नाम सोनी और टोनी थे। सवाल नंबर 2, बच्चे कहाँ खेल रहे थे? जवाब, बच्चे आंगन में खेल रहे थे। सवाल नंबर 3, अलगनी से कौन सा खेल शुरू किया? जवाब, अलगनी से रस्सा कशी का खेल शुरू किया। सवाल नंबर 4, माँ सोनी और टोनी से मुस्कुराकर क्या बोली? जवाब, माँ सोनी और टोनी से मुस्कुराकर बोली, अब तुम दोनों रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचो जब तक कपड़े सूख ना जाएं। सवाल नंबर 5 है, माँ ने सोनी और टोनी को सज़ा क्यों दी? जवाब, माँ ने सोनी और टोनी को ये सज़ा इसलिए दी ताकि वो इतनी देर तक कोई दूसरी शरारत ना कर सकें। अगला सवाल है, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ चुनकर लिखिए। पहला है इसमें, एक दिन सोनी और टोनी डैश में खेल रहे थे। इसमें सही लफ्ज़ है आंगन। आंगन में खेल रहे थे। नंबर 2 है, दोनों ने रस्सा कशी का खेल शुरू कर दिया। यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, रस्सा कशी और कबड्डी, तो सही लफ्ज़ है रस्सा कशी। नंबर 3 है, इनके दिल में कोई ख़याल आया। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन हैं, ख़याल और सवाल, सही लफ्ज़ है ख़याल। नंबर 4 है, मगर अम्मी, इसमें तो बहुत देर लगेगी। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन हैं, बहुत और कुछ, तो सही लफ्ज़ है बहुत। नंबर 5 है, ताकि तुम दोनों इतनी देर तक कोई नई शरारत ना कर सको। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, बात और शरारत, तो सही लफ्ज़ है शरारत। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। यहाँ पर कुछ हरूफ दिए गए हैं, उनको मिलाकर हमें लफ्ज़ बनाने हैं।
تو اس میں پہلا ہے توئے رے فے، اس کو ملا کر بنتا ہے طرف۔ نمبر 2 ہے کاف پے ڑے اور بڑی یہ، اس سے بنتا ہے کپڑے۔ نمبر 3 ہے جیم لام دال چھوٹی یہ، اس سے لفظ بنتا ہے جلدی۔ نمبر 4 ہے الف مد آ نون غنہ گاف اور نون، اس سے بنتا ہے آنگن۔ نمبر 5 ہے الف چے الف نون کاف، اس سے لفظ بنتا ہے اچانک۔ اگلی مشق ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کے حروف الگ الگ لکھیے۔ یہاں پر کچھ حروف دیے گئے ہیں، یہاں پر کچھ لفظ دیے گئے ہیں جن کے حروف الگ کر کے لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اس میں سزا، اس میں 3 حرف آ رہے ہیں سین زے الف۔ نمبر 2 ہے الگنی، اس میں 5 حرف آ رہے ہیں الف لام گاف نون چھوٹی یہ۔ نمبر 3 ہے حیران، اس میں بھی 5 حرف آ رہے ہیں ہے بڑی یہ رے الف نون۔ نمبر 4 ہے شرارت، اس میں بھی 5 حرف آ رہے ہیں شین رے الف رے اور تے۔ نمبر 5 ہے مضبوطی، اس میں 6 حرف آ رہے ہیں میم زوئے بے واؤ توئے اور چھوٹی یہ۔ اگلا سوال ہے تصویروں کو پہچانیے اور ان کے نام لکھیے۔ جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ کپڑے الگنی پر سوکھ رہے ہیں، تو یہاں پر لکھا جائے گا الگنی۔ اس کے بعد دوسری تصویر میں آپ کو تولیہ نظر آ رہا ہے تو یہاں لکھا جائے گا تولیہ۔ تیسری تصویر میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ ایک اسٹینڈ ہے تو یہاں لکھا جائے گا اسٹینڈ۔ اور چوتھی تصویر میں ہینگر بنا ہوا ہے تو یہاں لکھا جائے گا ہینگر۔ اگلا سوال ہے ان میں جو کھیل کے سامان نہیں ہیں ان پر غلط کا نشان لگائیے۔ یعنی یہاں کچھ تصاویر دی گئی ہیں، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کھیل کے سامان نہیں ہیں، ان پر غلط کا نشان لگانا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ یہاں ٹافی کی تصویر ہے، ٹافی کھیل کا سامان نہیں ہے، اس پہ غلط کا نشان لگے گا۔ موم بتی کھیل کا سامان نہیں ہے، اس پر غلط کا نشان لگے گا۔ کرسی کھیل کا سامان نہیں ہے، اس پہ غلط کا نشان لگے گا۔ اور گھڑی بھی کھیل کا سامان نہیں ہے، اس پر بھی غلط کا نشان لگے گا۔ اگلا سوال ہے یہاں پر 4 کھیلوں کے نام پوچھے گئے تھے، میں نے 5 کھیلوں کے نام لکھے ہیں اور پوچھے ہیں۔ تو سوال اس طرح بنتا ہے اپنی پسند کے 5 کھیلوں کے نام لکھیے۔ نمبر 1 ہے اس میں ہاکی، نمبر 2 کرکٹ، نمبر 3 فٹ بال، نمبر 4 بیٹ بال اور نمبر 5 لوڈو۔ اگلا سوال ہے مثال دیکھ کر سوچئے اور بتائیے۔ مثال الگنی کپڑے سکھانے کے کام آتی ہے۔ نمبر 1 ہے چٹائی کس کام آتی ہے؟ چٹائی بیٹھنے کے کام آتی ہے۔ نمبر 2 کمبل کس کام آتا ہے؟ کمبل اوڑھنے کے کام آتا ہے۔ نمبر 3 ترازو کس کام آتا ہے؟ ترازو تولنے کے کام آتا ہے۔ I hope you enjoy this video. Thank you.